नमस्कार। आप सबका हैप्पी लर्निंग विद सुमन में स्वागत है। तो आज है 28 फरवरी और केंद्रीय विद्यालय के क्लास 1 के एडमिशन्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, जो क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 28 फरवरी मंडे सुबह 10 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो है 21 मार्च 2022 शाम 7 बजे तक। उसके बाद फिर फर्स्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और फिर क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो रजिस्ट्रेशंस होंगे, एडमिशन होंगे, ये सब डिटेल में हम देखेंगे। इसके अलावा जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग क्या एज क्राइटेरिया है, क्या कैटेगरीज होती हैं, कितना कास्ट वाइज रिजर्वेशन होता है, ये सब भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 28 फरवरी 2022 को 10 बजे के बाद, और लास्ट डेट है 21 मार्च 2022 शाम 7 बजे तक। देन डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फर्स्ट लिस्ट जो आउट होगी वो होगी 25 मार्च को, सेकंड लिस्ट अगर है तो 1 अप्रैल को, और थर्ड लिस्ट 8 अप्रैल को। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व्ड सीट इफ़ एनी, वो होगी 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। देन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ऑफलाइन मोड में क्लास 2 से लेके 9 तक के रजिस्ट्रेशन होंगे। फिर जो प्रोविजनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो 21 अप्रैल को शो की जाएगी क्लास 2 ऑनवर्ड्स। एडमिशन क्लास 2 ऑनवर्ड 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक किए जाएंगे। देन जो लास्ट डेट है सभी एडमिशन्स की 11th क्लास को छोड़कर वो है 30 जून 2022। फिर जो क्लास की मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो भी केवी द्वारा दी गई है। लाइक जो बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेगा उसकी एज मिनिमम 6 इयर्स होनी चाहिए और अपर एज उसकी 8 साल होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड क्लास में जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसकी एज 6 और 8 साल के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 6 इयर्स, मैक्सिमम 8 इयर्स। थर्ड क्लास में 7 से 9 साल, फोर्थ क्लास में 8 से 10 साल और फिफ्थ क्लास में 9 से 11 साल की एज होनी चाहिए। इसी तरह छठी क्लास में 10 से 12 साल, सातवीं क्लास में 11 से 13 साल, आठवीं क्लास में 12 से 14 साल, नौवीं क्लास में 13 से 15 साल और 10वीं क्लास में 14 से 16 साल की उम्र बच्चे की होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इस सेशन से 2022-23 जो सेशन है, इस सेशन से क्लास 1 की एडमिशन एज 6 इयर्स कर दी गई है। पहले यह एज 5 साल होती थी। मीन्स बच्चा जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था पहली बार तो 5 साल का कंप्लीट होना चाहिए था, बट इस बार ये एज 6 साल कर दी गई है। 31 मार्च को बच्चा 6 साल का हो जाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि कैटेगरीज क्या होती हैं। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। केवी में मेन 4 तरह के स्कूल होते हैं: डिफेंस, सिविल, प्रोजेक्ट एंड IHL, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो ये 4 सेक्टर के जो है स्कूल होते हैं केवी में। केवी डिफेंस या सिविल सेक्टर की अगर बात करें तो 5 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक। कैटेगरी 1 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या एक्स सर्विसमैन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके बच्चे आते हैं कैटेगरी 1 में। देन कैटेगरी 2 में चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज लाइक असम यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक NTPC, IOCL, ONGC और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक IIT बॉम्बे, IIM, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे कैटेगरी 2 में आते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ चाहे ट्रांसफरेबल हों या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हों, दोनों तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे कैटेगरी 2 में आते हैं।
फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कैटेगरी 3 में आते हैं। मीन्स कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे आते हैं। फिर कैटेगरी 4 में चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो कैटेगरी 2 थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, एंड कैटेगरी 4 में जो आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो बच्चे होते हैं वो कैटेगरी 4 में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। इन 4 कैटेगरीज़ के अलावा जो भी और कैटेगरीज़ हैं वो सब कैटेगरी 5 में आते हैं। लाइक कोई प्राइवेट जॉब करता है या फिर कोई दुकान चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बिजनेस करता है, चाहे कुछ भी करता हो, वो सब कैटेगरी 5 में आएंगे। अभी तक हमने बात की केवी डिफेंस और सिविल। अभी हम बात करेंगे केवी प्रोजेक्ट और आईएचएल। केवी प्रोजेक्ट जो स्कूल होते हैं उसमें कैटेगरी 1 जो है वो जो प्रोजेक्ट होता है उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए कैटेगरी 1 होती है। चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर और आईएचएल विच आर द स्पॉन्सर्स ऑफ द विद्यालय। ओके, देन केवी जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ कैटेगरी 1 चेंज हो जाती है। तो इस तरह जो केवी प्रोजेक्ट और आईएचएल हैं उसमें कैटेगरी 1 उनके लिए हो जाती है, एंड कैटेगरी 2 जो सिविल और डिफेंस में कैटेगरी 1 है, इसी तरह कैटेगरी 3 जो सिविल और डिफेंस में कैटेगरी 2 है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर एक कैटेगरी और बढ़ जाती है, यानी कि 6 कैटेगरीज हो जाती हैं। जो ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफ़र टर्म्स यहाँ यूज़ की गई हैं, ट्रांसफरेबल का मतलब है ऐसा एम्प्लॉय जिसका पिछले 7 साल में कम से कम एक बार ट्रांसफ़र हुआ हो। और ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, एम्प्लॉय जिसका ट्रांसफ़र हुआ हो कम से कम 20 किलोमीटर दूर और मिनिमम 6 महीने वहाँ पर वो रहा हो, तब वो उसको ट्रांसफ़र काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं रिजर्वेशन कितना है SC, ST, OBC। SC का 27%, ST 7.5%, OBC 27%, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनका, एंड डिफरेंटली एबल्ड जो हैं वो 3%। अब देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट पब्लिसिटी, वाइड लेवल पे नोटिफिकेशन की पब्लिसिटी की जाती है। देन रजिस्ट्रेशन, क्लास 1 ऑनलाइन होगा, क्लास 2 ऑनवर्ड्स ऑफलाइन होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, और बच्चे को 40% से ज़्यादा अगर डॉक्टर ने डिफरेंटली एबल डिक्लेयर किया है तो ही सर्टिफिकेट चलेगा। सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। इफ़ पेरेंट्स आर इन सर्विस, कोई सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, तो फिर सर्विस का सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जहाँ आप रह रहे हैं। BPL या फिर EWS सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो वो भी यहाँ पर चाहिएगा। तो 40 की क्लास स्ट्रेंथ जब होती है तो सीट किस तरीके से होती है, 8 ही 25% रिजर्वेशन होता है, देन 10 सीट्स उनकी होती हैं। SC की 6 सीट, ST 3 सीट्स, OBC 11 सीट। डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए भी 1 सीट रिजर्व होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर लॉटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें कि लॉट निकाले जाते हैं। फिर सबसे पहले RT की लॉटरी निकाली जाती है जिसमें कि SC, ST, EWS, BPL, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, जनरल BPL जो होते हैं और डिफरेंटली एबल्ड, ये सब इंक्लूडेड होते हैं जो कि नेबरहुड में रहते हैं। नेबरहुड मीन्स अगर ग्रामीण एरिया है तो 8 किलोमीटर की रेंज, और अगर शहरी एरिया है तो उसमें 5 किलोमीटर की रेंज होती है। तो सबसे पहले RT की लॉटरी निकाली जाती है, फिर सभी जो डिफरेंटली एबल्ड DA लॉटरीज़ होती हैं वो निकाली जाती हैं। उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, देन SC, ST, OBC ये लॉटरीज़ निकाली जाती हैं। अगर SC, ST, OBC इनका जितना भी रिजर्वेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ से कैंडिडेट्स नहीं लिए जाते। उसके बाद कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 के जो लॉट हैं वो निकाले जाते हैं। देन कैटेगरी 6, अगर प्रोजेक्ट स्कूल है या IHL है तो कैटेगरी 6 भी होगी वहाँ पर, जो कि सिविल या डिफेंस की कैटेगरी 5 होती है वही।
तो इस तरीके से फिर जो है लास्ट में एसजीसी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं उनकी जो है वो लॉटरी निकाली जाती है। और अगर ट्विंस हैं, जो गर्ल्स हैं वो ट्विंस अगर हैं तो उनको एक ही एडमिशन समझा जाएगा, यानी कि एक ही एप्लीकेशन पर दोनों का एडमिशन हो जाएगा। और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होते हैं वो हर सेक्शन में, अगर स्कूल मल्टी सेक्शन है तो हर सेक्शन में 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड ले सकते हैं। और अगर स्कूल सिंगल सेक्शन है तो फिर पर क्लास 2 गर्ल्स। और 5th तक, 6th के बाद हर क्लास के साथ, ना कि सेक्शन के साथ, 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड ले जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ सीट्स होती हैं लाइक स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, एमपी कोटा, चेयरमैन कोटा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साथ ही क्लास 11th के एडमिशन के रिगार्डिंग भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप केवीएस हेडक्वार्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जुड़े रहें और ऑफिशियल जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है उससे जुड़े रहें, क्योंकि आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे ही अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी गाइडलाइन में चेंज है या कुछ भी चेंज है उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।